घूमने जा रहे हैं और गाँव भी जा रहे हैं। हम घूमने जा रहे हैं गाँव। हमारा गांव का है चंपावत। और हमारे दादा भी जा रहे हैं और हमारे पापा और मम्मी। और मैं आपको बताती हूँ कौन कौन जा रहा है। और प्रियांजी बाबू। कोई बात नहीं। और दादी क्यों नहीं जा रही तो बता दो। क्योंकि उनको अपना काम करना है। मैं गाय को खाना देना, वरना वो भूखी रह जाएगी। और ना दूसरा बिल्कुल बहुत ही गंदा भी ले जाना था। इसलिए दादी ने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको ज्ञान क्यारा की बात सुनकर पता चल ही गया होगा कि हम गांव जा रहे हैं। हम सुबह 8 बजे निकल चुके हैं देहरादून से गांव के लिए। हमारा गांव है चंपावत और हम पहुंच चुके हैं इस वक्त नगीना, जहां पर एक फ़ेमस शॉप है तुलाराम की। जब भी हम गांव जाते हैं या वहां से आते हैं तो हम यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ का समोसा और रायता और गुलाब जामुन है। और गाइस, मैं आपको ये भी बता दूँ कि देहरादून में या फिर कहीं भी कम से कम समोसा मिलता है 20 रुपीज़ का। और यहाँ इतना फेमस होने के बाद और इतना टेस्टी होने के बाद भी यहाँ के रीज़नेबल रेट हैं बहुत। मैं आपको अभी आगे जाके दिखाऊंगी भी कि यहाँ पे सिर्फ मात्र 12 रुपये का समोसा मिलता है। और ज्ञान क्यारा ने और प्रियांश ने और हमने सब ने मिलकर यहाँ समोसा और गुलाब जामुन एंजॉय करे। क्यारा को बहुत पसंद आया यहाँ का गुलाब जामुन। और पापा का भी यहाँ हमेशा मन होता है कि हम रुक के यहाँ पे खाएं, और हम पैक करके भी ले जाते हैं यहाँ से। गाइस, अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये है काला ढूंगी रोड। हम गए हैं रामनगर के रास्ते और ये रोड आगे जाके मिल जाती है हल्द्वानी। इस टाइम ज्ञान क्यारा सो रहे हैं, वो बहुत थक चुके थे। गाइस, हमारे गांव में पूजा है इसलिए जा रहे हैं हम। और वैसे जब से ज्ञान क्यारा हुए हैं तब से हम इनको लेके भी नहीं गए, तो हम कुल देवता के भी दर्शन करके आएंगे अपने। और ये ज्ञान क्यारा का पहला एक्सपीरियंस है गांव जाने का। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और अब ज्ञान क्यारा भी उठ चुके हैं। और उठने के बाद इनको फिर से भूख लगी है, तो हम हल्द्वानी के ही एक रेस्टोरेंट में रुके। गाइस, रेस्टोरेंट में पहुंचकर जब हम बैठे तो हमें रेस्टोरेंट की वाइब बहुत ही अच्छी लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट बहुत ही क्लीन था। और सबसे पहले वहाँ जाके हमने कोल्ड ड्रिंक पी, क्योंकि गर्मी बहुत थी और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक वैसे ही बहुत पसंद होती है। जब भैया से हमने पता करा रेस्टोरेंट वाले, तो उन्होंने बोला कि खाली फ़ास्ट फूड अवेलेबल है। पापा फ़ास्ट फूड खाते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता तब नहीं खाते, वो पहले से ही कभी वो फ़ास्ट फूड खाते ही नहीं हैं। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करी। फिर हमने ऑर्डर करे मोमोज़ एंड नूडल्स। मोमोज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बेस्ट थी। 60 रुपीज़ में हमें 10 पीसीज मोमोज़ मिले थे और टेस्टी भी बहुत थे। चाउमीन थोड़ी स्पाइसी हो गई थी, पर बच्चों ने बहुत एंजॉय करा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्यान कितने मज़े से और क्यारा कितने मज़े से खा रही है। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर करा पनीर फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। वहाँ से खाने के बाद हम निकल चुके हैं अपने मंजिल की तरफ फिर से। यहाँ झील नीचे है, ऊपर में ही है ना? ऊपर ही है, ऊपर ही है। प्राकृतिक है। गाइस, क्यारा ज्ञान इस टाइम सो रहे थे, पर क्यारा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि उसको वॉमिटिंग होने लगी। क्यारा ज्ञान पहली बार पहाड़ आए हैं। ज्ञान की तबीयत तो ठीक रही, पर क्यारा थोड़ी नाजुक है तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। हम पहुंच चुके हैं भीमताल, और ये भीमताल की जो झील है ये बहुत ही बड़ी है। गाइस, यहाँ पे भीमताल लेक में बोटिंग भी होती है। ज्ञान क्यारा हम ज़िद भी करने लगे थे कि हमें बोटिंग करनी है, पर हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, हमें गांव जल्दी पहुंचना था। तो हमने बोला उनसे कि हम आते टाइम करेंगे बोटिंग, अगर टाइम मिल पाया तो।
गाइस हमारा गांव काफ़ी दूर है, देहरादून से लगभग हमें 400 किलोमीटर पड़ जाता है। हमें देहरादून से गांव तक जाने के लिए हमें 12 घंटे लग जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे तो हम ज़्यादा जा नहीं पाते, तो 1-2 साल में हम ज़रूर जाते हैं। गाइस जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ी कल्चर में पूजा पाठ बहुत होता है और हमेशा ही सारे लोग अपने इष्ट देवता के दर्शन करने साल भर में ज़रूर जाते हैं। हम ज़्यादा तो नहीं जा पाते, पर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इष्ट देवता के दर्शन करने जा पाएँ। क्यान क्यारा को भी हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि क्यान क्यारा को हमने कभी गांव ले नहीं गए हैं, तो हमने सोचा कि अब क्यान क्यारा की छुट्टी है तो इन्हें भी हम इष्ट देवता के दर्शन कराएं। गाइस हल्द्वानी तक तो बहुत गर्मी हो रही थी, पर जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही टेम्परेचर बहुत अच्छा होता जा रहा है और गर्मी कम लग रही है। गाइस आगे चलकर हम रुके एक शॉप पर जहाँ पे पापा का मन था चाय पीने का, और हमने भी बोला कि हम भी पियेंगे। हम भैया के पास गए। मैं गाइस आपको बताती हूँ, भैया ने सबसे पहले हमसे ये पूछा कि आप चाय कैसे पियोगे, डिस्पोज़ल में या स्टील के गिलास में। तो हमने कहा डिस्पोज़ल में ही पियेंगे। जब उन्होंने डिस्पोज़ल के लिए हमने ट्रे मांगी तो भैया गुस्सा हो गए, पता नहीं उनको पहले से ही शायद गुस्सा आ रहा था। भैया ने बोला कि जब पहले चाय बाहर ही पीनी थी तो पहले ही बता देते। गाइस भैया का मूड तो ख़राब हो गया, लेकिन हमारा चाय पी के मूड बहुत अच्छा हो गया था। चाय पीने के बाद हम निकल लिए अपने आगे के सफ़र पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है बाहर का। गाइस हम गाने चलाते हुए पहाड़ी हिंदी गाने सुनते हुए हम निकले अपने सफ़र पे और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। गाने की आवाज़ हम आपको इसलिए नहीं सुना सकते क्योंकि फिर हमारा कॉपीराइट आ जाएगा हमारे चैनल पे। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बीच बीच पे हमको पाइन ट्री, जिनको हम चीड़ के पेड़ कहते हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हम थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड पे आ गए हैं। इससे भी ऊपर अगर हम और हाइट पे जाएंगे तो हमें देवदार के ट्री भी मिलेंगे। और ये रात के 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका है गाइस ये है मेरे हस्बैंड जिन्होंने पूरे 12 घंटे गाड़ी चलाई है और हमें सेफली पहुंचा दिया है। और ये बहुत ही हैवी ड्राइवर हैं। गाइस मजाक कर रही हूँ। और इसलिए मेरे हस्बैंड के लिए 1 लाइक तो बनता ही है गाइस। पहुँचते पहुँचते हमको बहुत अंधेरा हो चुका है और अब हम अपने डेस्टिनेशन के नियर बाई ही हैं। जहाँ पे हमें रुकना है गाइस वहाँ हमारे कोई रिलेटिव हैं जिन्होंने हमारा रहने का इंतज़ाम कर रखा है पहले से ही। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहुँचने के बाद। गाइस अब हम पहुँच चुके थे भैया के घर और उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा घर का खाना पहले से ही तैयार कर रखा था, क्योंकि रास्ते में हम बहुत थके हुए थे तो हमें घर का खाना ही हमने प्रेफर किया खाना। और खाना बहुत ही टेस्टी था। बच्चों ने सफ़र में और खाना पहुंचने के बाद बहुत ही इंजॉय करा। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां हम पहुंचे थे देवीधुरा, वहां पे जो रूम थे वहां पे पंखे ही नहीं थे, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना अच्छा है, इतना ठंडा है कि आपको पंखों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि माँ बाराही के मंदिर में हम गए और हमने पूजा पाठ की। बाय बाय गाइस।